हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक ये जो टेंस है वो सबके लिए काफी इजी होता है, क्योंकि इसमें हमको जो है हेल्पिंग वर्ब पहले से बना बनाया मिलता है। इजेमार रहता है, बनाने में काफी इजी होता है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जो है आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टेंस है ये काफी हमारे लिए काफी हद तक इजी होता है। ठीक है, क्योंकि हम अधिकतर जो सेंटेंस है वो इसी से बनाते हैं। हमारे जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं वो भी आप देखते होंगे इजेमार का प्रयोग सिंपल सेंटेंस से शुरुआत होती है, जिसमें वो साधारण वाक्य जो होते हैं, जैसे मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, वह एक डॉक्टर है, इन सब के साथ इजेमार का प्रयोग आप शुरू से करते हुए आए हैं। ठीक है, उसी तरह से ये, लेकिन इसकी जो हमारी थोड़ा सा जो नियम इसमें अलग है, क्योंकि इसमें जो वर्ब होता है, ठीक है, तो वर्ब होता है तो इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, और इजेमार का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा नियम, हम सभी वाक्य में इसका प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहचानने का नियम है कि इसमें जो हमारा इसका नाम ही है कंटिन्यूअस टेंस। जो भी वर्क होता है, जो भी वर्क होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली होता जाता है। ठीक है, लगातार होता है, उसमें कहीं भी मतलब ये नहीं पता चलता है कि वो काम समाप्त हो चुका है या जो है मतलब होने वाला है, बट वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, जारी रहता है अभी। ठीक है, तो उसको वो जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ, अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में बात की जाए तो होता है, इसकी पहचान है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि अगर आता है, ठीक है, हम आगे जो है बहुत सारे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी आपको बस इतना समझिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आता है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। और ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ क्या होता है कि दो वर्ब उसमें होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो जिस वर्ब में रहा है जुड़ा है, समझिए वही हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, और वही हमारा कंटिन्यूअस यानी वही हमारा जिसके साथ ये रूल अप्लाई हो रहा है, उसी सेंटेंस में हम जो वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए वो बाद की बात है, वो मैं बताऊंगी। अभी आपको क्या ध्यान देना है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसा सेंटेंस जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे मैं जा रहा हूं। ठीक, ये हो गया मैं जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ आया है लास्ट में ये रहा हूं, जा रहा हूं। ठीक है, तो ये रहा यानी जा रहा, यानी ये हमारा वर्ब है। आपको पता होगा कोई भी एक्शन जो होता है वो हमारा वर्ब होता है। सब्जेक्ट आपको पता होगा जो एक्शन को क्या करता है, करता है। ठीक है, यानी जो वर्ब यानी जिस जो उस क्रिया को कर रहा है, जो उस एक्शन को कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है। ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य जिसमें न तो नहीं आएगा और ना ही वह क्या से स्टार्ट होगा, ना ही वो प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, सिंपल वाक्य होगा। ठीक है, जैसे है मैं जा रहा हूं। ठीक है, बनाने के नियम हमने बतलाया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, हमने लिखा आई। आई के साथ हमने क्या लिखा है, आई के साथ कभी भी हम जो है एम का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब ये नहीं पास्ट कंटिन्यूअस में, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज प्रयोग होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी आई के साथ हम जो है एम का प्रयोग करते हैं, या प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है, जो साधारण वाक्य होता है, जैसे मैं एक लड़की हूँ, आई एम ए गर्ल, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। तो अब देखिए कह रहा है कि आई यहाँ पे हो गया, अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात है, हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो हमारा जो जाना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है गो। ठीक है, तो हमने जाना की अंग्रेजी लिखा यहाँ पे गो। अब इसमें हमको आईएनजी जोड़ना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने जोड़ दिया, आई एम गोइंग। इसमें फ्यूचर प्लान्स भी होता है। ठीक है, जैसे एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। ठीक है, लेकिन वो नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें से आता है, इसमें से नहीं होता है। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर की बात है, आपने सीखा होगा कि फ्यूचर क्या होता है, हम फ्यूचर में जो विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यह क्या है, कह रहा है मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ। यहाँ हमने सेंटेंस लिखा, मैं कल तुमसे मिलने
आ रहा हूं। एक चीज आपको अभी मैंने बताया था कि इसमें जो मैंने बताया था कि अगर दो एक्शन होगा तो क्या करेंगे, किसमें आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो दो एक्शन होगा तो हमको सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो रूल अप्लाई होगा पहले काम में हो रहा है, ठीक है। कर मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, आ रहा है। जब आएगा तभी तो मिलेगा ना, तो हमारे आना के यानी आ रहा। और दूसरा हम आपको पहचानने के लिए हम ये भी बताए थे कि जिसमें रहा है रही है, रहे है, जुड़ा है, उसी में आईएनजी काम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कह रहा है आ रहा हूं, ठीक है। पहला काम ये हो रहा है। हमने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट आई एम, तो लिखना ही लिखना है आई एम। आना के क्या होता है, कम होता है फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, कमिंग, ठीक, तुमसे मिलने, ठीक है। कमिंग टू, या टू करके, अगर दो वर्ब है तो टू करके हम दोनों को लिख दें, कमिंग टू मीट विथ यू, ठीक है। संबंध जुड़ने का काम हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे विथ लिख दिया। जहां पे संबंध छूटने का काम होता है वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया, दो वाला आपने समझ लिया। इसके बाद से देखिए ये कल कह रहा है विथ यू। तो ये कल, ये कौन सा कल है, बीता हुआ कल नहीं है, क्योंकि जब कल की बात हो रही है तो आने वाले कल की बात हो रही है। तो आने वाले कल की बात तो टुमारो का प्रयोग करेंगे, टुमारो, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद से कह रहा है कि जैसा अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं खाना ला रहा हूं, हो जाएगा आई एम। ब्रिंग मिस होता है लाना, इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, हो जाएगा ब्रिंगिंग फूड, ठीक है। ये हो गया है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर हमको देखना है तो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं रोहन किताब पढ़ रहा है। इसको हम बनाएंगे रोहन इज, रोहन इज पढ़ना का होता है रीड, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। ये उसी तरह से कह रहा है अगर हम ये वाला दे वाला देखना है तो ये कह रहा है कि वे लोग परसों आ रहे हैं। ये क्या है, अभी आए नहीं है, परसों आ रहे हैं, फ्यूचर प्लान है, ठीक है। और कौन सा परसों, जो बीता है वो परसों नहीं, आने वाला परसों। तो उसके लिए हम लगाते हैं डे बिफोर टुमारो। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जैसे आना के डे मिस होता है वे, तो डे के साथ हमको लगाना है आर। आना की अंग्रेजी होती है कमिंग, कम में आईएनजी लिख दिया हमने, कमिंग। और यहाँ पे लिख देंगे डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर टुमारो, डे बिफोर टुमारो, ओके। अगला सेंटेंस है हमारा वी वाला, देख लीजिए। हम लोग गाना सुन रहे हैं। इसको बनाना है तो हो जाएगा वी आर, बोलने का तरीका वी आर लिसन मिस होता है सुनना, इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, लिसनिंग म्यूजिक। इसको कैसे बोलेंगे, ये जो हमारा अगर बोलने का तरीका वी आर लिसनिंग म्यूजिक, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। इसको बोलने का तरीका हम वी आर एक ही में पढ़ेंगे, वी आर लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वी आर लिसनिंग म्यूजिक। उसी तरह से मैं खाना ला रहा हूँ, आई एम ब्रिंगिंग फूड। कह रहा मैं कल तुमसे मिलने आ रही हूँ, आई एम कमिंग टू मीट विथ यू टुमारो। उसी तरह से वे लोग परसों आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग डे बिफोर टुमारो, ओके। क्लियर है। अगला कह रहा है कि जितने भी प्लूरल शब्द है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि लड़के लड़के, अगला है लड़के खेत में हल चला रहे हैं। लड़के से क्या है, लड़का एक रहता है तो उसको सिंगुलर मानते हैं, लेकिन लड़के से मतलब क्या है, लड़के से मतलब ये है कि लड़के यानी कई लड़के, एक से ज्यादा लड़के हैं। यहाँ हो जाएगा द बॉयज आर
हल चलाना का होता है प्लाउ, इसमें एनजी हमने जोड़ दिया। प्लाइंग कहाँ चला रहे हैं? इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। क्लियर है? तो ये हमारा था क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस था, जिसमें न तो नॉट आया था, न तो क्या आया था, क्या कब क्यों कैसे व्हाटएवर कुछ भी नहीं आया था। इसलिए हमारा ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमको पढ़ना है निगेटिव, ठीक है। अगला आता है निगेटिव सेंटेंस। ये हमारा निगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए, उसमें नहीं शब्द होता है। वेरी इजी वे है इसका भी। इजी वे ये है कि सेम वही होता है सेंटेंस, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। जैसे हमने लगाया, ये हमारा स्ट्रक्चर ये था ना, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ये रहा। इसके बाद से हमने अब इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके बाद से नॉट एक बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वो फर्स्ट के साथ क्या लगाएंगे हम? ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें नहीं शब्द आएगा, 2-4 शब्द हम बता रहे हैं आपको, जिसमें जैसे कह रहा हमने रोहन खाना खा रहा है, तो रोहन खाना नहीं खा रहा है। सीता गीत गा रही है, तो सीता गीत नहीं गा रही है। निगेटिव ऐसे अगर बनाना हो तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ कह रहा है कि सीता नए कपड़े नहीं खरीद रही है। अगला सेंटेंस हम निगेटिव वाला लिखते हैं, रामू बाजार से सब्जी नहीं ला रहा है। अगला सेंटेंस है, गुड़िया समय से स्कूल नहीं जा रही है। ये सब सेंटेंस है। सीता नए कपड़े नहीं खरीद रही है, ठीक है। यहाँ हमने बनाया, तो बनाने का नियम है वही चीज है। यहाँ हो गया सीता, सीता एक वचन में अकेली है, तो इसके लिए हम लगाएंगे इज। उसके बाद से हमको क्या करना है? नॉट लगाना है। सीता इज नॉट, खरीदना का क्या होता है? बाई, BUY, बाई, इसमें ING जोड़ देंगे। बाइंग कौन सा कपड़ा? न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स, ठीक है। हमारा सेंटेंस है सीता इज नॉट बाइंग न्यू क्लॉथ्स, ठीक है, याद रहना चाहिए। रामू बाजार से सब्जी नहीं ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है, हम लिखेंगे रामू, रामू इज नॉट, लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, तो ब्रिंग में ING जोड़ देंगे। ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग सब्जी की क्या होती है? वेजिटेबल्स। कहां से नहीं ला रहा है? मार्केट से, बाजार से। वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। अब कोई कहेगा कि यहां भी से है, तो कहे फ्रॉम लगा है, और वहां पे मैंने लिखा था तुमसे मिलने, तो यहाँ पे है कि बाजार से, दोनों में से आया है, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग है, वहां पे विथ का प्रयोग हुआ है। बट ये क्या है? यहाँ से संबंध छूटने का काम हो रहा है। सब्जी खरीद को मार्केट से क्या करे? लेके आ जा रहा है, और जो तुमसे मिलने की जो बात हुई थी वह संबंध अभी जुड़ रहा है, ठीक है। इसलिए हम वहां पे फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, विथ का प्रयोग है, यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अगला दे रहा है गुड़िया समय से स्कूल नहीं जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा गुड़िया, गुड़िया इज नॉट, जाना का क्या होता है? गो, गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम। ओके, क्लियर है? इसके बाद से हम जानेंगे, ये तो निगेटिव वाला क्लियर हो गया, और इसमें जो है प्लूरल सब्जेक्ट में रहेगा तो सेम वही नियम रहेगा, और प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो सबके हेल्पिंग वर्ब के बाद से हम नोट लगा देंगे। ये क्लियर हो गया? इसके बाद से अगला हमारा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि इंट्रोगेटिव जो होता है जिसमें जो है प्रश्न पूछने का काम हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, और एक जो है WH टाइप होते हैं। WH टाइप क्वेश्चन वे होते हैं जिनके साथ जो है व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, ये जो रहता है, ठीक है।
यानी जिसका आंसर हम जो है यस और नो में नहीं दे सकते हैं, वह हमारा क्या है, वह हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। और जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, और उसको जो नियम है, वो जानने का नियम यह है कि वह जो है आर से स्टार्ट, इजमार से ही स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो क्या से वो वाक्य स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं उसको अभी डीपली आपको समझा रही हूँ। अगला हम देखते हैं WH टाइप वाला। इजमार वाला हम समझ लिए कि जब भी किसी भी वाक्य की शुरुआत अगर क्या से होती है तो वो हमारा जो है WH टाइप, यस और नो टाइप क्वेश्चन है। या अगर आपको क्या से स्टार्ट होती है तो यानी हमको क्या करना है, इजमार को उठा के पहले कर देना, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगला दिया है कि वाट, ये वाला भी हमने रूल बॉक्स लिखा था कि अगर, ये देख रहे, थोड़ा सा लिख दे रही है इसमें, अगर सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आएगा, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। इसका यही नियम है। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जमार का प्रयोग करके और सब्जेक्ट लिखे, क्रिया में ING लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं, तुम यहां कब आ रहे हो। अब देखिए, हो, अब देखिए हमारा जो ये सेंटेंस है, तो तुम यहाँ कब आ रहे हो, ठीक है, यानी पूछने के, इसमें कब आया है, सबसे पहले हमको कब की अंग्रेजी उठाकर लिखनी है। कब की इंग्लिश होती है व्हेन, व्हेन। अब कह रहा है यू के साथ हम कभी भी आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन आर यू। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है व्हेन आर यू। आना की अंग्रेजी होती है कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, कमिंग। और यहाँ की अंग्रेजी होती है हियर, कमिंग हियर। ठीक है, तो अगर कोई कहता है तुम यहाँ कब आ रहे हो, तो इसका होगा व्हेन आर यू कमिंग हियर। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि तुम स्कूल में शोर क्यों मचा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है तुम स्कूल में शोर क्यों मचा रहे हो, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्यों की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, तो हो जाएगा वाई, यू के साथ हम आर का प्रयोग तो वाई आर यू, वाई आर यू शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइज, तो उसमें ING जोड़ना है, तो हो जाएगा मेकिंग, मेकिंग नॉइज। कहां मचा रहे हो, तो स्कूल में, तो हो जाएगा इन द स्कूल। ओके, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में। ठीक है, वो थोड़ा सा आप ऐसे ही समझ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर आपका ये है, मैं यहां लिख दे रही हूं कि ये WH वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, यस और नो वाला भी देख लीजिए। यस और नो वाला स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी तरह से WH का देख लीजिए, सबसे पहले रहेगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव वो होता है कि जिसमें प्रश्न भी पूछने का काम किया गया हो और जो वाक्य हो वो निगेटिव हो। ठीक है, वाक्य निगेटिव भी और प्रश्न पूछने का भी काम हुआ है, सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, बस हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, न कि EJMR के बाद नॉट लगाना है, क्योंकि EJMR दोनों परिस्थितियों में सब्जेक्ट के पहले यूज हो रहा है इंट्रोगेटिव में। ठीक है,
और ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी जेएमआर बीच में प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद प्रयोग नहीं होता, सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसमें अगर नॉट लगाना है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक और कर है, जैसे कर, यहां एक सेंटेंस में लिख रही हूं, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो। यहां हमने लिखा, आप देखिए इसमें जो प्रश्न पूछने का भी काम हुआ है और नहीं भी शब्द आया है, ठीक है। बनाने का नियम सेम वही है, हमने लिखा वाई, यू के साथ हम आर लगाते हैं तो वाई आर यू, नॉट भी आया है तो इसलिए हम यू के बाद नॉट लिख देंगे, वाई आर यू नॉट। गाना का होता है सिंग, जिसमें आईएनजी जोड़ देने हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्लियर है। उसी तरह से हम यस और नो टाइप वाला भी देखते हैं, उसमें भी आ जाता है, जैसे कह रहा है कि क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, क्वेश्चन मार्क हमने। अब इसमें हमको लिखना है, यू के लिए हम क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा आर यू, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग, आर यू नॉट, बोलना का क्या होता है, झूठ बोलना का टेल से लाई होता है, तो यह हो जाएगा टेलिंग, टेल में हम आईएनजी जोड़ देंगे, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, और यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। इस तरह की वीडियो में आप बने रहिए, आगे भी मैं आपको, अब इसके बाद से जो टेंस आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और से अच्छे वीडियो लेके आऊं।